प्रिय छात्रों, आज हम आप लोगों को हिंदी के माध्यम से इस वीडियो में समाज के बारे में आप लोगों को बताने चल रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दें, समाज क्या है। सबसे पहले तो आप ध्यान दें कि जब दो या दो से अधिक पद मिल करके एक नया शब्द तैयार करते हैं या नया शब्द बनाते हैं और उनके बीच की विभक्ति अथवा संयोजक लुप्त हो जाते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, मिलने के बाद कोई एक नया शब्द जब तैयार हो जाता, बन जाता है, तो बनने के बाद उनके बीच की जो विभक्ति होती है वो लुप्त हो जाते हैं, लेकिन पूर्ण अर्थ विदित होता है। क्या होता है? पूर्ण अर्थ जो है आपका विदित होता है। तो इसी क्रिया को हम जो समास कहते हैं, क्या कहते हैं हम? इसी क्रिया को हम जो है समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ध्यान दें, जैसे जीवनस्य पर्यंतम, जीवनस्य पर्यंतम, जीवन के अंत तक, यह एक वाक्य है। क्या है? यह एक वाक्य है। इसमें यदि समास होता है तो आजीवनम एक नया शब्द बन जाता है। जब हम इसका विग्रह करते हैं, ये विग्रह किया जाता है, तो कहते हैं कि समास का अर्थ बताने वाले वाक्य को ही क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। मतलब जब दोनों पदों के बीच में जब विग्रह कर दिया जाए और विग्रह करने के बाद वहाँ पर जिस शब्द का समास का अर्थ बताने वाले वाक्य को ही क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। मतलब जो समास का जो अर्थ तैयार कर दे, जो अर्थ बता दे या अर्थ निकल आए, उसको ही विग्रह कहा जाता है। अब विग्रह के बाद क्या होता है? एक समस्त पद होता है। समास होने के पश्चात जो एक पद बनता है, क्या है? समास होने के पश्चात जो एक पद बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। आजीवनम, जैसे हमने आपको बताया था, आजीवनम समस्त पद है और जीवनस्य पर्यंतम इसका विग्रह है। जीवनस्य पर्यंतम, जीवन का पर्यंत या जीवन का अंत, इसका अर्थ हुआ। और जो इसमें आया आजीवनम, तो ये समस्त पद हो गया। अब इसकी विशेष क्या है कि जिन पदों में समास होता है उनमें पहले पद को पूर्व पद तथा अगले पद को उत्तर पद कहते हैं। उनमें पहले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं तथा अगले पद को उत्तर पद कहते हैं।
जीवनस्य पर्यंतम में जीवनस्य पूर्व पद हो गया तथा पर्यंतम उत्तर पद हो गया। अब आपका आया ये समास के बारे में हमने आपको बताया। समानता समास कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं समानता समास के, तो हम बता सकते हैं कि समानता समास के जो है 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नंबर 1 आपका हुआ अव्ययीभाव समास, नंबर 2 आपका हुआ कर्मधारय समास, नंबर 3 आपका हुआ बहुब्रीहि समास और नंबर 4 हुआ आपका द्वंद्व समास, नंबर 5 हुआ आपका द्विगु समास और नंबर 6वां आपका हुआ तत्पुरुष समास। अब हम आप लोग सबसे पहले चलते हैं अव्ययीभाव समास पर। तो अव्ययीभाव समास की परिभाषा बताएं, या अव्ययीभाव समास की परिभाषा इस प्रकार है। तो कहते हैं जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है, जिस समास में पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है और उसी के अर्थ की प्रधानता हो। पहला पद जो पूर्व पद है वो अव्यय होना चाहिए और उसी के अर्थ की प्रधानता हो, तो उसी हम क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। विशेष अव्ययीभाव समास नित्य समास होता है। अव्ययीभाव समास जो है कैसा होता है? नित्य समास होता है। और इसका कारण इसका अपने पदों में विग्रह नहीं होता है। इसका कारण है कि इसका अपने पदों में विग्रह नहीं होता। विग्रह के रूप में केवल समस्त पद का अर्थ बताया जाता है। विग्रह के रूप में केवल समस्त पद का अर्थ बताया जाता है। नंबर दूसरा है कि अव्ययीभाव समास करके बना हुआ पद भी अव्यय ही होता है। अव्ययीभाव समास करके बना हुआ पद भी अव्यय ही होता है तथा उसका रूप नपुंसकलिंग एक वचन में आपका जो है बनता है। उदाहरण के तौर पर हम आप लोग देखें तो जैसे आपका आया अनुदिनम। क्या आया? अनुदिनम। अब अनुदिनम तो ये तो आपका समस्त पद हो गया। अब हमें इसका विग्रह करना है तो अनुदिनम का हो गया दिनस्य पश्चात। क्या हो गया? अनुदिनम मतलब दिन के बाद या दिन के पश्चात। तो क्या टूटा गया इसका? इसमें जो विग्रह किया गया तो दिनस्य पश्चात, इसका अर्थ हुआ दिन के पश्चात या दिन के बाद। जैसे आपका आया उपगंगम, गंगा या समीपम, ये आपका विग्रह हो गया। अब हिंदी अर्थ में आपको बताना कि गंगा के समीप। यथा कामम, तो विग्रह करेंगे हम आप लोग इसका तो कामम हो जाएगा और अनतिक्रम में हो जाएगा, अर्थात काम के अनुसार। प्रतिग्रह प्रतिमहम, ग्रहम ग्रहम प्रति, प्रत्येक ग्रह। इस प्रकार से ये आपके अव्ययीभाव समास के अंतर्गत हुए। और भी अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं, जैसे आपका यथाविधि,
विधिम अनतिक्रम्यम, विधि के अनुसार, प्रत्येकः एकम एकम प्रति, हर एक हो गया। आजन्मा हो गया तो जन्मस्य पर्यंतम, जन्म तक हो गया। प्रत्यक्षम तो अक्षणों समक्ष, आँखों के सामने। उपकूलम, कूलस्य समीपम, कूल के समीप। इस प्रकार से ये आपका जो है आपका अव्ययीभाव समास हुआ। अब हम आपको लेके चल रहे हैं कर्मधारय समास के अंतर्गत। तो कर्मधारय समास की परिभाषा जो है, कहते हैं कि यह तत्पुरुष समास का ही एक उपभेद है। क्या है? यह तत्पुरुष समास का एक उपभेद है। इसका पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। इसमें उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। इसमें क्या है? इसमें उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है तथा विग्रह करते समय विशेष के लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार पूर्व पद का निर्धारण होता है। यह समास 5 रूपों में पाया जाता है। इसमें विशेषण विशेष कर्मधारय, उपमान कर्मधारय, रूपक कर्मधारय, उभय पद विशेषण, कुत्सित और सुंदर में दृष्टिगत होता है। तो उदाहरण में आप देखें, जैसे आपका समस्त पद में आपका आया महाबला, महांचा आसो बला, महान है जो बल, इसका अर्थ हुआ। महापुरुषा, महांचा आसो पुरुषा, महान है जो पुरुष। महेश्वरा, महानचा आसो ईश्वरा, महान है जो ईश्वर। महादेव, महानचा आसो देव, महान है जो देव, वो हो शिव जी। कृष्ण सर्प, कृष्णा सर्प समस्त विग्रह हुआ और काला सांप। पीत कमलम, पीतम कमलम विग्रह हो गया, पीला कमल हो गया। पीताम्बरम, अब पीताम्बरम, पीतम अम्बरम पीला वस्त्र हो गया। विद्याधनम, विद्या एवं धनम, विद्यारूपी धन। घनश्याम, घन एवं श्याम, घन के समान श्याम। इस प्रकार से कुपुत्र, सज्जन, नीलाश्व, कृष्णाश्व। इस प्रकार से ये आपके कर्मधारय के आपके उदाहरण हुए। कर्मधारय समास के बाद आपका आया बहुब्रीहि समास। क्या आया? आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की परिभाषा है कि जब दोनों समस्त पदों में से किसी भी पद के अर्थ की प्रधानता नहीं होती, जब दोनों समस्त पदों में से किसी भी पद के अर्थ की प्रधानता नहीं होती, वरन ये किसी अन्य पद के विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं और उसी पद के अर्थ की प्रधानता होती है, तब वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। इसमें विग्रह करते समय यत शब्द के रूपों में यस्य, येन, यस्मयी आदि का प्रयोग किया जाता है। या तो यस्य का प्रयोग किया जाता है विग्रह करते समय, या येन का होता है, या यस्मयी का प्रयोग किया जाता है। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर, पीताम्बरम नहीं, पीताम्बरम तो आपका कर्मधारय समास हो गया। पीतम अम्बरम, यस, पीताम्बर, पीतम या पीताम्बर। तब पीताम्बर का तात्पर्य हुआ पीतम अम्बरम यश सह, अर्थात पीला है अंबर, वह कृष्ण। यहाँ पर पीत और अंबर पदों की प्रधानता न होकर के कृष्ण पद की प्रधानता दी जाती है। न तो पीत की ही
प्रधानता है और ना ही अंबर की प्रधानता है। यहाँ पर प्रधानता, पदों की प्रधानता केवल कृष्ण पद की प्रधानता है और समस्त पद कृष्ण का विशेषण उदाहरण है। जैसे महात्मा, महान आत्मा यश सह, जिसकी आत्मा महान है वह है। संत, महाबाहु, महान बाहु यश सह विष्णु, जिसकी बाहु महान है, विशाल है। त्रिनेत्र, त्रीणि नेत्राणि यश सह, त्रिनेत्र नहीं, त्रिनेत्र। अब देखिए यहाँ भी एक चीज़ आ रही है कि जिस पद का पहला पद संख्यावाची होता है उसे हम ध्रुव समास कहते हैं, लेकिन जहाँ विसर्ग का प्रयोग होता है वो बहुब्रीहि समास होता है, और जहाँ विसर्ग नहीं होता है वहाँ ध्रुव समास होता है। जैसे चंद्रकांता, चंद्रवत कांति यश सा, चंद्रमा के समान कांति वाला। महाधना, महाधनम यश सा, महान धन वाला। दशानना, 10 आनन यश सा, रावण, जिसके 10 आनन है अर्थात 10 सिर हैं वह रावण। श्वेताम्बरा, श्वेतम अम्र यश सा, जिसके वस्त्र श्वेत हों वह सरस्वती। लब्ध प्रतिष्ठा, लब्धा प्रतिष्ठा येन सा, नप, जिसके द्वारा प्रतिष्ठा हो वह राजा। जितेंद्रिया, जितेंद्राणी, जितान इंद्राणी येन सह, जीत ली है इंद्रियां जिसने वह मुनि। मृगाक्षी, मृगस्य अच्छी एवं अच्छणी यस्या, हिरण की आँख के समान आँखें हैं। सा, जिसकी वह है युवती। गदाहस्ता, गदा हस्ते यस्सा सा, भीम, गदा हाथ में है जिसके वह है भीम। यशपाणी, यशम पाणो यश सा, विद्वान। यश है सारे संसार में जिसकी ख्याति फैली है। इस प्रकार से ये आपके बहुब्रीहि समास के अंतर्गत जो है यहाँ पर आए। लंबोदरा, गजानना, विशाल लच्छा, चंद्रशेखरा, पीयूष पाणी, चक्र पाणी, वीणा पाणी। लेकिन इनके अंतर्गत क्या है, आपके जहाँ पर विसर्ग का प्रयोग होता है वहाँ आपका जो है क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है। और जिस समास का पहला पद आपका जो है क्या दिया जाए, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य समास कहते हैं। जैसे त्रिनेत्र, त्रयाणाम लोकानाम त्रिनेत्र, त्रयाणाम नेत्राणाम समाहारा। इसको हम काहे से विच्छेद करते हैं, समाहारा से जोड़ते हैं। जैसे नवग्रह, नवम ग्रह यश समाहारा, नवग्रह। इसी प्रकार आपका अगला जो समास आया जो कि आपका द्वंद्व समास हुआ। द्वंद्व समास के अंतर्गत जिस समास में 4 शब्द का लोप होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे पितरऊ, माताचा और पिताचा। कृष्ण सर्पऊ, कृष्णचा सर्पचा। इस प्रकार के उदाहरण जो है ये आपके द्वंद्व समास के और द्विगु समास के हुए। इस प्रकार से प्रिय बच्चों, मैंने आज आप लोगों को समास के अंतर्गत समस्त पद, विग्रह और उसका अर्थ विशेषता बताई और उन समासों की मैंने परिभाषाएं बताई
इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे प्रिय बच्चों, राधे राधे।